आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाए महल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और